बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का गोत्र गौतम होने की वजह से ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें गौतम बुद्ध कहकर संबोधित किया गया। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता महामाया देवी का देहांत हो गया। अतः इनका पालन पोषण इनकी मौसी एवं सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से 16 वर्ष की आयु में हुआ। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। एक दिन कपिलवस्तु की सैर पर निकलने के क्रम में गौतम बुद्ध की नज़र एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मुर्दे और फिर एक सन्यासी पर पड़ी। इन्हें देख उन्हें गृहस्थ जीवन से विरक्ति हो गई। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 दृश्य जिन्हें देखकर उनकी वैराग्य भावना प्रबल हो उठी। प्रथम दृश्य एक वृद्ध, द्वितीय दृश्य एक रोगग्रस्त व्यक्ति, तृतीय दृश्य एक मृतक व्यक्ति, चतुर्थ दृश्य एक प्रसन्न सन्यासी। उन्होंने सत्य की खोज में 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभनिष्कर्मण कहा जाता है। गौतम सन्यासी के वेश में वैशाली पहुँचे, जहाँ उन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। गौतम के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। गौतम अलार कलाम से विदाई लेने के पश्चात राजगृह पहुँचे, जहाँ उन्होंने रुद्रक अथवा रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। यहीं पर 5 ब्राह्मण इनके शिष्य बने। उरुवेला में किसान पुत्री सुजाता के हाथों से खीर खा लेने पर इनके 5 शिष्य इन्हें पाखंडी कहकर गौतम से दूर हो गए। गौतम ने आधुनिक बोधगया में निरंजना फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे 6 वर्ष तक कठोर तपस्या करने के उपरांत वैशाख की पूर्णिमा की रात में 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम अब गौतम बुद्ध अथवा तथागत कहलाए। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश वाराणसी के समीप सारनाथ में दिया। यह घटना बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 स्थल लुम्बिनी जन्म, बोधगया ज्ञान प्राप्ति, सारनाथ प्रथम धर्मोपदेश, कुशीनगर मृत्यु। गौतम का देहांत 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुआ। बौद्ध धर्म में उनकी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाएं, गृह त्याग की घटना, महाभनिष्कर्मण, ज्ञान प्राप्ति की घटना, संबोधि, प्रथम उपदेश देने की घटना, धर्म चक्र प्रवर्तन, निर्वाण, महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध के अंतिम उपदेश इस प्रकार थे। सभी वस्तुएं चरणशील हैं और मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। बौद्ध धर्म में पहले दीक्षित होने वालों में उनके 5 शिष्यों में एक अस्सजी था। अस्सजी द्वारा बौद्ध धर्म में राजगृह को 2 प्रसिद्ध बौद्ध सन्यासी दीक्षित हुए, सारिपुत्र और मोगलान। गौतम बुद्ध के सर्वाधिक प्रिय शिष्य आनंद थे। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 पशु, हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक, सांड यौवन का प्रतीक, घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक, शेर समृद्धि का प्रतीक। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में उपगुप्त ने दीक्षित किया। इन्हें मोगली पुत्र तिस्सा नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म को भारत से बाहर फैलाने का श्रेय सम्राट अशोक को दिया जाता है। उसने अपने पुत्र महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ भेजा।
बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला गौतमी थी। गौतम बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी तपास्यु और कल्लिक शूद्र थे। बुद्ध के 4 आर्य सत्य। जीवन में दुख ही दुख है। दुख का कारण तृष्णा है। दुखों से मुक्ति हेतु उसके कारण का निवारण आवश्यक है। दुखों से मुक्त होने के लिए अष्टांगिक मार्ग को अपनाना आवश्यक है। अष्टांगिक मार्ग। पहला, सम्यक दृष्टि। मिथ्या दृष्टि को त्याग कर यथार्थ स्वरूप पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, सम्यक संकल्प। दूसरों के प्रति द्वेष व हिंसा का परित्याग करने का संकल्प करना चाहिए। तीसरा, सम्यक वाक। इसके अंतर्गत झूठ, निंदा व अप्रिय वचन नहीं बोलना चाहिए। चौथा, सम्यक कर्मांत। अहिंसा व इंद्रिय संयम ही सम्यक कर्मांत है। सम्यक आजीविका। इसके अंतर्गत मनुष्य को जीविकोपार्जन के लिए पवित्र रास्ता चुनना चाहिए। सम्यक व्यायाम। शुद्ध ज्ञान युक्त प्रयत्न जिससे धर्म की दृष्टि उत्पन्न हो, सम्यक व्यायाम है। सम्यक स्मृति। इसके अंतर्गत निरंतर चेतना में रहने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। सम्यक समाधि। सम्यक समाधि चित्त को एकाग्र करने को कहते हैं। सम्यक समाधि को प्राप्त करने पर मनुष्य निर्वाण प्राप्त कर लेता है। त्रिपिटक। पहला, विनय पिटक। इसमें बौद्ध संघ के नियमों, दैनिक आचरण, विचार और विधि निषेधों की चर्चा है। दूसरा, सुत्त पिटक। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उपदेशों का संग्रह दिया हुआ है। तीसरा, अभिधम्म पिटक। यह प्रश्नोत्तर रूप में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। गौतम बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार किया है। गौतम बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व को नकार दिया। गौतम बुद्ध ने जन्म, मृत्यु तथा पुनर्जन्म के चक्र का मूल कारण अज्ञान को बताया। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी, लाइट ऑफ एशिया कहा गया है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश में कर्म के सिद्धांत पर विशेष बल दिया है। गौतम बुद्ध ने वेदों की प्रामाणिकता को स्पष्ट रूप से नकार दिया। गौतम बुद्ध ने निर्वाण को जीवन का लक्ष्य बतलाया। निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, यानी सभी तृष्णा एवं वेदना का अंत। बुद्ध ने देवताओं के भी कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत होने की बात को स्वीकार किया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, बुद्ध, धर्म और संघ। बौद्ध संघ में प्रवेश करने की आयु 15 वर्ष से ऊपर है। रोगी, बीमार, सेवक एवं ऋणग्रस्त लोगों तथा अपराधियों का इस संघ में प्रवेश वर्जित था। बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध संघ की सदस्यता हेतु 10 नियम। पहला, अन्य किसी व्यक्ति के द्रव्य को प्राप्त करने की इच्छा न करना। दूसरा, हिंसा नहीं करना। तीसरा, असत्य भाषण नहीं करना। चौथा, मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना। पांचवा, व्यभिचार नहीं करना। छठा, संगीत अथवा नृत्य में भाग नहीं लेना। सातवां, सुगंधित द्रव्यों का सेवन नहीं करना। आठवां, असमय भोजन नहीं करना। नौवां, आरामदायक बिस्तर पर नहीं सोना। 10वां, धन संग्रह नहीं करना। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक धर्मोपदेश श्रावस्ती में दिए। गौतम बुद्ध कालीन गणराज और राजधानी शाक्य, कपिलवस्तु, बुली, अलकल्प, कोलिय, रामग्राम, मल, पावा, लिच्छवी, वैशाली, मग, सुमसुमार गिरी, कलाम, केशपुत, मल, कुशीनारा, मौर्य, पिपलीवन, विदेह, मिथिला। बौद्ध धर्म के 2 मुख्य संप्रदाय हैं, हीनयान और महायान। 7वीं शताब्दी में तांत्रिक बौद्ध धर्म एक अलग शाखा वज्रयान के रूप में प्रचलित हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति तथा निर्वाण प्राप्ति की घटनाएं वैशाख पूर्णिमा के दिन ही घटी। बौद्ध संगीतियाँ। प्रथम बौद्ध संगीति स्थल सप्तपर्णी गुफा, राजगीर।
समय 483 ईस्वी पूर्व। शासक अजातशत्रु हर्यक वंश का। संगति अध्यक्ष महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में 383 ईस्वी पूर्व। कालाशोक के शासन में शिशुनाग वंश। संगति का अध्यक्ष साबकमी। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र 255 ईस्वी पूर्व। अशोक के शासनकाल में मौर्य वंश। संगीत अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्सा। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर 72 ईस्वी। शासक कनिष्क कुषाण वंश। संगति का अध्यक्ष वसुमित्र।